गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी विद्यार्थी, क्लास का टाइम हो गया है और सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए। फटाफट जुड़ जाइए भी सभी बच्चे। तो कल की क्लास में अपने किया था जो एक्सरसाइज 8 थी उसको स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले अपने डिस्कशन की थी भी एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक है और उनमें से कौन से सिलेबस में आपको करने हैं और कौन से आपको टॉपिक छोड़ने हैं। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था अपने वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास जो भी बच्चे देख रहे हैं तो ये देखने से पहले जो इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो थी पहला पार्ट, अगर उसका लिंक आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर की, और उस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए वर्धमान ह्रासमान फलन क्या होते हैं, क्योंकि आज अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं कौन सी 8.2 स्टार्ट, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है टोटल 16 क्वेश्चन है, सभी के अंदर आपको वर्धमान और ह्रासमान फलन का ही जिक्र चलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा जो भी बच्चे आज नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और आज वाली वीडियो से पहले कल वाली वीडियो आप जरूर देखिए, और जिसने देखा है कल की क्लास तो वो फिर भी रिपीट कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट अभी सारी ध्यान से समझना है इसको, सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आपको भी सिद्ध कीजिए कि ये फलन दिया हुआ है इस अंतराल में 0 से अनंत में वर्धमान और इस अंतराल में क्या है ह्रासमान फलन है। ठीक है, तो देखिए ये फलन दिया हुआ है इस इंटरवल के अंदर, ये जो फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर तो क्या होना चाहिए इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल के अंदर क्या होना चाहिए डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये अपने को क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया क्या है, दिया हुआ है भी एक फलन है f(x) बराबर x²। ठीक है, तो अब देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन अगर वर्धमान ह्रासमान में इंटरवल दिया हुआ है, अंतराल अगर आपको दे रखा है और आपको चेक करना है भी इस अंतराल के अंदर ये वर्धमान है और उस अंतराल के अंदर ये ह्रासमान है, तो पहला काम आपको क्या करना है, दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो देखिए क्या होगा, अब f(x) का अवकलन करेंगे तो f'(x), इसके ऊपर मैंने डैश लगा दिया, इसका मतलब आपने इसका अवकलन कर दिया। ठीक है, और x² का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ये इसका अवकलन हो गया। ठीक है, तो f' जो भी आपको फलन दे रखा है उसका अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद में अब देखिए अपने को वर्धमान और ह्रासमान चेक करना है भी इस अंतराल में और उस अंतराल में वर्धमान और ह्रासमान है। तो सबसे पहले मैं कंडीशन ले रहा हूं वर्धमान के लिए। ठीक है, भी वर्धमान चेक करना है, उसके लिए देखिए क्या कंडीशन क्या करना है आपको। तो वर्धमान के लिए आपको क्या करना है भी ये जो फलन f'(x) है ये हमेशा, यानी वर्धमान की कंडीशन आपको बताई थी मैंने क्या भी f'(x) का जो मान है वो ग्रेटर क्या होना चाहिए 0 इफ रोल x बिलोंग्स टू a, b के अंदर इस अंतराल के लिए, यानी f'(x) का मान जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, धनात्मक आंसर आना चाहिए, तो वो फलन आपका क्या कहलाएगा वर्धमान कहलाएगा। ठीक है, तो वर्धमान की कंडीशन क्या होती है, वर्धमान की कंडीशन होती है भी f'(x) ग्रेटर 0। ठीक है ना, और आपको अंतराल निकालना है, अंतराल का मतलब है भी यहां से x का मान ज्ञात करना है भी x का मान कहां से लेकर कहां तक हो सकता है वर्धमान के लिए। ठीक है, तो f'(x) ग्रेटर 0 वर्धमान फलन आपको दिया हुआ था,
इसका मान रख दीजिए, तो इसका मान रखा 2x ग्रेटर 0, दोनों तरफ 2 का भाग दे दीजिए, तो दोनों साइड अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 का भाग देंगे तो x ग्रेटर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ भी x का जो मान है वो 0 से क्या है बड़ा है। ठीक है भी इसका मतलब ये हो गया x का जो मान आया है वो 0 से क्या आ गया बड़ा। अब देखिए एक संख्या रेखा लिख रहा हूं मैं यहां पर एक संख्या रेखा है जिसके ऊपर यहां पर 0 होता है, यहां पर क्या होता है अनंत होता है, और यहां पर क्या होता है माइनस अनंत। ठीक है भी 0 से इधर सारी धनात्मक संख्याएं, इधर ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है बीच में ये पॉइंट दे रखा है। अब ये कहता है x का मान 0 से बड़ा, यानी ये जो मान लेते हैं x का जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा मतलब इधर वाला मान x का मान जो है वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ी संख्या कहां से स्टार्ट, 0 से लेकर कहां तक अनंत तक, तो बहुत संख्याएं हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ अभी x का मान जो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा यहां से लेकर यहां तक इन दोनों के बीच में कोई भी मान हो सकता है। ठीक है तो यहां पर लाइन लिखेंगे, अतः फलन f(x) अंतराल, कौन सा अंतराल, अंतराल क्या गया अंतराल देखो 0 से लेकर अनंत। अब ये छोटा ब्रैकेट, ठीक है ना, छोटा ब्रैकेट यानी वीवर्त अंतराल बोलते हैं। वीवर्त अंतराल क्यों लगाया, तो इस छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है भी इन दोनों मानों को छोड़कर, ये मान नहीं लिए जाते, इनको छोड़कर इनके बीच का कोई भी मान x का अगर यहां पर आप रखोगे तो f' हमेशा ग्रेटर 0 रहेगा, यानी इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा इस अंतराल के अंदर। तो इस अंतराल में से कोई भी मान अगर अपने यहां रखें तो f' ग्रेटर 0 होगा, और जब f' ग्रेटर 0 होता है तो इसका मतलब वो फलन क्या होता है वर्धमान होता है। ठीक है तो फलन f(x) इस अंतराल में क्या है भी वर्धमान है। ठीक है भी तो समझ में आई ये बात। तो दोबारा देख लीजिए इसमें करना क्या था, आपको फलन दिया हुआ था, अंतराल ये निकालना है और फलन आपको वर्धमान दिया गया है। तो मैंने f' निकाल लिया, वर्धमान की कंडीशन लेके चलाऊं क्योंकि वर्धमान आपको दिया हुआ है, अंतराल आपको निकालना है। तो वर्धमान के लिए f' का मान ग्रेटर 0 होना चाहिए, तो इसलिए f' का मान यहां रख दिया और x का मान निकाल लिया। अब ये कहता है x का मान जो है वो 0 से बड़ा कोई भी रखिए, यहां पर x का मान 0 से बड़ा कोई भी यहां रखोगे तो ये हमेशा प्लस का रहेगा। सबको पता है x का मान 0 से बड़ा कोई भी रखूंगा प्लस का रहेगा, और जब तक ये प्लस का होगा इसका मतलब है भी f' ग्रेटर क्या होगा 0 होगा। तो x का मान प्लस का कहां से कहां तक रख सकते हैं, तो 0 से लेके अनंत के बीच का कोई भी मान इसमें रख सकते हैं। तो ये आपका अंतराल आ गया, अभी इस अंतराल में ये फलन क्या होगा वर्धमान होगा। ठीक है तो दूसरी कंडीशन देखिए, ह्रासमान फलन के लिए, तो ह्रासमान के लिए क्या कंडीशन होती है, तो याद होगा आपको भी ह्रासमान के लिए f' का मान जो है वो क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। मतलब जब f' का मान 0 से छोटा है ऋणात्मक होगा तो इसका मतलब वो फलन क्या है ह्रासमान है। तो f' का मान रखिए, तो f' का मान है 2x, तो मैंने यहां पर 2x रख दिया, 2x लेस देन 0। अब दोनों तरफ 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग देंगे तो x का मान 0 से क्या आ गया छोटा, और x का मान 0 से छोटा लेना है। ठीक है तो देखिए संख्या रेखा जो होती है यहां पर 0 है, यहां पर अनंत है, यहां पर माइनस का अनंत है। क्लियर। ठीक है तो अब आपको पता है भी ये कहता है भी x का जो मान है वो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा इधर होगा सारा मान। तो अब देखिए इसके अंदर f' जो है ये मान है, इसमें अगर मैं 0 से छोटा कोई भी मान माइनस की अगर संख्या यहां पर रखूंगा तो ये जो f' होगा ना इसका मान हमेशा 0 से छोटा ही आएगा, मतलब ये उत्तर माइनस का हो जाएगा। और जब f' का मान 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब वो फलन ह्रासमान है। तो आपने x का मान निकाल लिया और x का मान ये कहता है भी 0 से छोटा। अब 0 से छोटा कहां से कहां तक मान ले,
तो 0 से छोटा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो इसलिए आप लास्ट में लाइन क्या लिखोगे, अतः फलन f(x), ठीक है, अंतराल कौन से के अंदर भाई, माइनस अनंत से 0 में क्या है, ह्रासमान है, ठीक है भाई। तो 0 से अनंत के अंदर ये फलन क्या है, ह्रासमान है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको 0 भी नहीं लेना है और अनंत भी लेना है, इनके बीच का मान लेना है, ये दोनों मान छोड़ के, विवर्त अंतराल है तो ये दोनों मान छोड़ के इनके बीच का मान कोई भी f' के अंदर यहां पर रखेंगे तो ये मान हमेशा 0 से छोटा रहेगा, और जब ये मान 0 से छोटा है f' तो इसका मतलब वो फलन क्या है, ह्रासमान है। तो अंतराल निकाल लिया 0 से छोटा, तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक ये अंतराल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट, ठीक है। आगे देखते जाइए, अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत करेंगे, आप 5-7 क्वेश्चन करोगे आपको अब सारी चीजें आने लग जाएगी, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट, हाँ जी आगे देखिए भी सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) a की पावर x और a का मान जो है वो 0 से 1 और r के अंदर ये फलन क्या है, ह्रासमान है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है और ये a है ना, जो इसका मान ये कहता है आप 0 से लेकर 1 के बीच में ले सकते हो, और जो फलन आपको f(x) दे रखा है वो ह्रासमान है, और अंतराल क्या है, अंतराल है r, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये क्या होगा, ह्रासमान होगा, मतलब f' का मान क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो ध्यान से समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को दिक्कत रहती है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ क्या है, दिया गया है भी f(x) का जो मान है वो a की पावर x है, f(x) का मान क्या है, a की पावर x है। अब देखिए जो ह्रासमान फलन है उसकी एक कंडीशन और होती है, एक तो मैंने आपको बता ही दी जो अभी क्वेश्चन करवाया था उसमें, और एक ये होती है भी आपके पास x1 और x2 दो कोई भी नंबर जो आपको अंतराल दे रखा है उसमें से लेना है, और x1 का मान अगर x2 से क्या है, छोटा है, तो f(x1) का मान जो है वो f(x2) से अगर क्या आता है, बड़ा या बराबर, तो वो दिया गया फलन उस अंतराल के अंदर क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्लियर। तो दोबारा देखिए इस चीज को, क्या है ये भी, ह्रासमान की कंडीशन एक ये भी होती है, वर्धमान की भी होती है भी, अगर x1 और x2 जो भी आपको यहां पर क्वेश्चन में अंतराल दिया होगा ना, उस अंतराल में से आपको दो नंबर लेने हैं, और जो x1 का मान है वो x2 से क्या होना चाहिए, छोटा, ये मान उस फलन के अंदर आप रखोगे, तो अगर f(x1) का मान f(x2) से बड़ा या बराबर आता है तो इसका मतलब है भी वो दिया गया फलन उस अंतराल के अंदर क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये मेथड लगाएंगे, पीछे वाला भी लगा सकते हो लेकिन ये मेथड इजी रहेगा। कैसे, देखिए तो मैं क्या करता हूं, कोई भी दो नंबर ले लेता हूं, ठीक है, मान लेते हैं क्या, x1 और x2, किस में से आपको चेक किस में करना है, r में चेक करना है। तो दो नंबर माना x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, r, ठीक है। तो ह्रासमान की जो कंडीशन होती है वो लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे तब x1 जो है वो लेस देन क्या, x2, x1 का मान जो है वो x2 से लेस देन है। अब आपको क्या करना है, ये x1 और x2 के मान जो है इस फलन में रखने हैं, ठीक है। इस फलन में रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, f(x) का मान ये है, ठीक है। तो f(x1) का मान क्या आएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, f(x1) का मान आएगा a की पावर x, और f(x2) का मान क्या आएगा, x1 और a की पावर क्या आएगा, x2। ये f(x1) और f(x2) का मान आ गया। अब देखो अगर आप कोई भी ये दो नंबर लेते हो, ठीक है, तो जो f(x1) का मान है वो ग्रेटर या इक्वल, ठीक है ना, ग्रेटर या इक्वल क्या आना चाहिए, f(x2) के। तो अपने चेक करते हैं भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो ये मान आप यहां से यहां रख दीजिए। तो f(x1) का मान क्या है, a की पावर x1 और ग्रेटर
या इक्वल ए की पावर क्या है x2, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, तो यानी या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर। तो अब देखिए a की पावर x1 बड़ा है a की पावर x2 से। अब आपको पता कैसे चलेगा भी ये बड़ा है या छोटा है? तो दिक्कत नहीं है कोई भी, आपको बिल्कुल आराम से आप सारी चीजें समझाऊंगा, ऐसे मत समझिए। दोबारा देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, फलन fx दिया हुआ था, आपको कोई भी दो नंबर लेने हैं दिए गए अंतराल में से, तो ये दो नंबर ले लिया x1 और x2 बिलोंग्स टू r, और x1 का मान आपको x2 से क्या लेना है, और x1 जो है वो x2 से क्या होना चाहिए, छोटा, यानी x2 बड़ा होना चाहिए, x2 छोटा होना चाहिए। ये लोगे तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है भी ये दिया गया फलन इस अंतराल में ह्रासमान होगा। अब देखिए a का मान, इसको मैं सेटिस्फाई करके बताता हूं आपको भी ये कैसे आया, और ये a की पावर x1 जो है वो a की पावर x2 से बड़ा कैसे। a का मान देखो किस में से लेना है आपको, a का मान लेना है ये इस अंतराल में से। तो इस 0 और 1 के बीच में a का मान, अगर मैं a का मान ले लूं 1/2, 1/2 भी ले सकते हो आप, 1/4 भी ले सकते हो। अब a की जगह मैंने ले लिया 1/2, क्लियर, और इसमें भी 1/2 लेंगे। अब x1 और x2, अब x1 और x2 दो नंबर लेने आपको किस में से, r में से। तो मैं मान लो x1 का मान ले लेता हूं 1 और x2 का मान ले लेता हूं मैं 2। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये भी कंडीशन ध्यान में रखना चाहिए भी x1 का जो मान है वो x2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, x1 x2 का मान तो लेना है आपको r में से, x1 x2 का मान किस में से लेना है, r में से। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है भी x1 का मान है वो x2 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये दोनों मान ले लिए, और फिर लेना है एक a का मान, और a का मान किस में से लेना आपको, इसमें से। तो इसमें से ले लिया, तो मैंने ये तीनों मान ले लिए, a का मान आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया। इसमें रखिए a का मान 1/2, x1 का मान कितना है 1, फिर बड़ा, ठीक है, फिर a का मान 1/2, और फिर x2 का मान कितना है 2। अब 1/2 बड़ा है 1/4 से, तो बताइए अब 1/2 है तो 1/4 से बड़ा है या नहीं, मतलब ये कंडीशन मैंने जो लिखी है वो सही है या नहीं, सही है ये कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ भी दिया गया फलन fx जो है वो इस अंतराल में क्या है, ह्रासमान है, क्लियर। तो लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है यहां पर, अतः फलन fx r में ह्रासमान है या ह्रासमान फलन है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान से दोबारा देख लेना, और ये जो काम है रफली मैंने आपको बताया इतना इतना काम भी, ये आपको कई बार ऐसा होता है बच्चों को समझ में नहीं आता भी सर यहाँ तो आपने ये लिख दिया और डायरेक्ट नीचे ये लिख दिया भी ये इससे बड़ा कैसे हो गया। तो कैसे हो गया, तो आप उस अंतराल में से मान ले लिए, x1 x2 के मान ले लिए, a का मान इसमें से लेना, आपको ध्यान रखना a के मान के लिए ये दिया हुआ है, और x1 x2 आपको मैंने कहा जो भी अंतराल आपको सवाल में दिया गया है उस अंतराल में से मान लेने हैं। तो ये मान लेके और सारे मान इसके अंदर रखो, और ये मान सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इधर वाला मान जो है इससे क्या होना चाहिए, बड़ा। तो इसका मतलब है भी ये फलन क्या है, उस अंतराल में ह्रासमान है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो फलन ह्रासमान, क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको दिया हुआ है, इसमें क्या करना है भी सिद्ध करना है भी नीचे जो जितने भी फलन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 में वो सारे के सारे फलन उनके सामने जो अंतराल लिखा हुआ है उस अंतराल के अंदर क्या होने चाहिए, वर्धमान होने चाहिए भी, इंक्रीजिंग फंक्शन होने चाहिए, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपको दे रखा है fx बराबर log sin x, और आपको इस अंतराल में इसको चेक करना है भी ये दिया गया फलन वर्धमान फलन है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए इधर सबसे पहले दिया गया फलन जो है वो आपका fx बराबर क्या है, log sin x है, ठीक है। इस फलन का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो fx का अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर,
अब इसका करेंगे तो पहले log का करोगे तो log का अवकलन क्या होता है 1 बटा में sin x, फिर sin x का अवकलन क्या होता है cos x। क्लियर। तो f डैश x का जो मान आ गया वो आ गया cos x बटा में sin x, और cos x बटा में sin x क्या होता है f डैश x बराबर ये होता है क्या कोट x। ठीक है, कोट x। अब आपको ये बताना है भी ये फलन जो है वो वर्धमान है। अब फलन वर्धमान कब होगा जब f डैश x का मान 0 से क्या होगा बड़ा होगा। f डैश x का मान 0 से क्या होगा बड़ा, और 0 से बड़ा होना चाहिए। अंतराल आपको दे रखा है ये इस अंतराल के अंदर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यहां पर x का जो मान होगा x बिलोंग्स टू, या यहां पर लिख देता हूं मैं f डैश x है, अतः f डैश x यानी ये जो मान आ गया आपका ग्रेटर क्या हो गया 0। ग्रेटर 0 कब होगा x बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी इस अंतराल के अंदर इस f डैश x का मान 0 से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, अब ये बात ध्यान से समझिए 0 से बड़ा सर कैसे हो गया ये। तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने पढ़ा है भी यहां पर 0 डिग्री है और यहां पर 90 डिग्री है। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश है। ये पहला चतुर्थांश जो होता है वो 0 डिग्री से लेकर कहां तक होता है 90 डिग्री तक होता है पहला चतुर्थांश। क्लियर। तो अब याद कीजिए 11वीं क्लास में भी और ट्रिग्नोमेट्री जो आपको मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था भी पहले चतुर्थांश के अंदर ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री फलन, ऑल ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर पहले चतुर्थांश में सारे के सारे धनात्मक होते हैं। तो इधर देखिए अब 0 से 90 के बीच में कोई भी कितने भी डिग्री मान ले लीजिए, मान लो आप 30 डिग्री लेते हो, तो अगर मैं यहां पर 30 डिग्री रखूंगा तो कोट 30 का मान जो है वो 0 से बड़ा आएगा, प्लस का आएगा। तो मतलब इस अंतराल के अंदर ये जो फलन है कोट x जो है वो हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा होता है। तो अतः f डैश x जो है वो क्या आ गया, वो आ गया ग्रेटर 0 कब जब x बिलोंग्स टू क्या है 0 से π/2, यानी इस अंतराल के अंदर f डैश x जो है वो हमेशा 0 से क्या रहेगा बड़ा रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, क्योंकि 0 से पाई 0 से लेके 90 डिग्री तक सारे ट्रिग्नोमेट्री फलन प्लस के होते हैं। तो 0 से 90 इसके बीच का मान, क्योंकि अंतराल वी वर्त लगा हुआ है तो वी वर्त अंतराल का मतलब होता है इन दोनों को छोड़कर इसके बीच का मान अगर कोई भी यहां पर रखूंगा तो बीच का मान जरूरी नहीं, आप 0 से लेकर 90 तक देख लीजिए, सारे मान जो है उनके अंदर जो है कोट जो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो जब f डैश x का मान धनात्मक होगा तो इसका मतलब वो 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया। अब 0 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब है भी f डैश x ग्रेटर 0 है इस अंतराल में, और ग्रेटर 0 है तो इसका मतलब वो फलन क्या है वर्धमान है। तो यहां पर लास्ट में लाइन लिखेंगे क्या, अतः फलन fx अंतराल 0,π/2 में क्या है वर्धमान है। ठीक है ना, तो ये है। तो अब वर्धमान या ह्रासमान आपको अंतराल अगर दिया गया है और आपको चेक करना है भी इस अंतराल में वर्धमान है या नहीं है, तो वो ऐसे चेक करेंगे। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है फलन f x x की पावर 100 sin x प्लस 1 x बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी इस अंतराल में चेक करना है ये फलन क्या है वर्धमान है। तो देखिए कैसे करना है। तो वही बात, सबसे पहले दिया गया जो फलन है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अभी एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 100 प्लस में साइन एक्स प्लस में 1। ठीक है, इसका सबसे पहले एक्स के सापेक्ष क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने
पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर इसका करोगे तो 100 और x की पावर 1 कम हो जाएगी 99 हो जाएगी। साइन x का अवकलन क्या होता है कोस x और 1 का अवकलन क्या होता है 0 है। ये आ गया एफ डैश एक्स। क्लियर। अब एफ डैश एक्स जो है वो आप ध्यान से देखिए भी इसका मान जो है वो ग्रेटर 0 है। कब? जब x का मान 0 से π/2 है। तो ये दोबारा देखिए भी ये चीज क्या है भी इसका मान 0 से बड़ा कैसे इस अंतराल के लिए। अब यहां पर देखिए 100 है। क्लियर। यहां पर x की घात है 99 और x का मान इस अंतराल में से आपको उठाना है और इसके अंदर रख के देखना है भी इस पूरे का जो आंसर है वो प्लस का आना चाहिए। आपको इतना ही चेक करना है भी इसका आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में। अगर इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है ये मान 0 से बड़ा है। अगर इसका मान माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब मान 0 से छोटा है। ठीक है। तो अपने को वर्धमान चेक करना है तो वर्धमान के लिए ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखिए x का मान इस अंतराल में से कोई भी यहां रखूंगा तो देखो इस अंतराल में सारे के सारे मान धनात्मक है, प्लस का कोई भी मान ऋणात्मक नहीं है। तो प्लस की संख्या कोई भी यहां पर रखूंगा तो उसका उत्तर जो आएगा वो हमेशा प्लस का ही आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। इतना तो सबको पता है ये बात भी। मान लो यहां से मैं 30 डिग्री ले लेता हूं तो 30 डिग्री यहां रखूंगा तो इसका उत्तर तो प्लस का आएगा। तो ये इस अंतराल के लिए ये मान तो पॉजिटिव होगा, सबको पता चल गया। अब आ जाइए इधर, ये है कोस एक्स। तो ये बात मैंने अभी बताई थी भी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। अब इस कोस को चेक करना है, इसको चेक कर लिया। अब इस कोस को चेक कर रहा हूं 0 से 90 के अंदर कोस का जो मान कोई भी मान देखिए आप 0 से 90 के बीच में 30 डिग्री देख लीजिए, 45 देख लीजिए, 60 देख लीजिए, इस अंतराल के अंदर कोस हमेशा प्लस का होता है। अब ये मान भी प्लस का है और ये मान भी प्लस का है तो दो संख्याएं प्लस की जोड़ोगे तो वो मान हमेशा प्लस का ही आएगा। मतलब x इस पूरे का मान 0 से क्या आएगा बड़ा आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ भी अतः एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर 0 होगा। कब होगा? जब x बिलोंग्स टू क्या है 0 से π/2। इस अंतराल के अंदर एफ डैश एक्स हमेशा 0 से क्या रहेगा बड़ा रहेगा। तो 0 से बड़ा रहेगा तो इसलिए अपने लाइन लिख सकते हैं अतः फलन एफ एक्स अंतराल 0 to अतः फलन एफ एक्स अंतराल 0 to π/2 में क्या है भाई वर्धमान है। ठीक है भाई। तो 0 से π/2 के अंदर ये फलन क्या है वर्धमान है। क्लियर। हाँ जी आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 5 है। एफ एक्स का मान दे रखा है x - 1 e की पावर x + 1 और x ग्रेटर 0 के लिए फलन क्या होना चाहिए वर्धमान। तो देखिए इसमें क्या करेंगे फलन एफ एक्स दिया हुआ है x - 1 और e की पावर x + 1 ये दिया हुआ है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर। अब देखिए यहां पर दो फलन है तो इसमें अवकलन करेंगे तो u × v लगेगा। तो मैं पहले फलन को छोड़ रहा हूं, इसको छोड़ दिया। इसका अवकलन x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0। अब इसका और इसको छोड़ दिया, इसका अवकलन कर दिया। अब आप इसको छोड़ दीजिए x - 1 को, तो x - 1 को छोड़ दिया और e की पावर x का अवकलन e की पावर x और प्लस में 1 है, 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर f डैश x का जो मान है वो क्या आ गया इन दोनों में e की पावर x कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो यहां पर क्या बच गया 1 और यहां पर क्या बच गया प्लस में x - 1। तो इस प्रकार से f डैश x का जो मान है वो क्या गया 1 से 1 क्या हो गया कैंसल। तो x × में e की पावर क्या आ गया x, ये मान आ गया। ठीक है। अब ये मान देखिए
जीरो से बड़ा है कब? जब x का मान अपने क्या लेंगे? जीरो से बड़ा। आपको बताना था इस मान के लिए भी x का मान अगर जीरो से बड़ा लें तो उसमें ये वर्धमान होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर x के अंदर जीरो से कोई भी बड़ी संख्या, जीरो से सब बड़ी संख्या मतलब सारी प्लस की होती है, प्लस की यहां पर संख्या कोई भी रखूंगा तो ये प्लस का आंसर आएगा, और यहां पर रखूंगा तो ये प्लस का। मतलब इन दोनों के अंदर x का मान जब जीरो से बड़ा रखेंगे तो ये पूरा मान जो है वो हमेशा जीरो से क्या रहेगा? बड़ा। जब ये मान जीरो से बड़ा रहेगा मतलब f डैश x जीरो से बड़ा हो गया। अब जब f डैश x जीरो से बड़ा है तो इस मान के लिए ये फलन क्या हो गया? वर्धमान हो गया। ठीक है, तो अतः आप क्या लिख सकते हो, इसलिए f डैश x जो है वो ग्रेटर जीरो है। ग्रेटर जीरो कब है? जब x ग्रेटर क्या है? जीरो। मतलब x का जो मान है वो जीरो से बड़ा है, कोई भी इसमें रखेंगे तो ये आएगा। तो लास्ट में लाइन लिख दीजिए भी अतः फलन fx x ग्रेटर जीरो के लिए क्या है भी? वर्धमान है। ठीक है ना, x ग्रेटर जीरो के लिए फलन कौन सा है? वर्धमान फलन है। समझ में आया अभी आपको? ठीक है, हाँ जी आगे देखिए भी फलन एफ एक्स दे रखा है x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू r के लिए आपको ये चेक करना है भी दिया गया फलन क्या है? वर्धमान है या नहीं। तो वही बात, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस में 12x माइनस में 1, ये फलन दिया हुआ है। इसका x के सापेक्ष क्या कीजिए? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भी x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए इसका, तो f डैश x हो गया। ठीक है, x की पावर 3 का करोगे तो पावर 12 आ जाएगी और एक पावर कम हो गई माइनस 6, और इसका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा? 12x, क्योंकि 6 12 है और ये 2 फिर 12 आएगा, तो 6 × 2 12 और एक पावर कम होगी, प्लस में 12 कांस्टेंट है 12 आ जाएगा और x का x के सापेक्ष 1 और इस 1 का अवकलन क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर? ये आ गया आपका f डैश x आ गया। अब ये कहता है भी x बिलोंग्स टू r के लिए ये फलन जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर जीरो होना चाहिए। तो ये जो फलन आपका f डैश x है भी f डैश x है, इसमें से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा? x² माइनस में 4x और प्लस में क्या रहेगा? 4। ठीक है, ये बच गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो मान आया है ये मान जो है वो हमेशा ग्रेटर जीरो रहेगा कब? x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भी इसके लिए x का मान जीरो से बड़ा कैसे इस पूरे का मान जीरो से बड़ा कैसे होगा? भी ये कहता है भी x का कोई भी मान आप r में से उठाइए, चाहे आप प्लस का उठाइए चाहे आप माइनस का उठाइए। ठीक है, पहले मैं आपको x का जो मान है वो माइनस का ले रहा हूं। जैसे मैंने x का मान माइनस का 1 ले लिया, अब माइनस का 1 यहां पर रखूंगा तो प्लस का उत्तर आएगा, और यहां पर भी -1 रखा तो -4 × -1 प्लस का हो जाएगा। तो ये सारी संख्याएं प्लस की होगी। अब ये सारी संख्याएं जब प्लस की होगी तो वो मान जीरो से क्या होगा? बड़ा ही होगा। भी x का मान ये आप इसमें रख के देख लीजिए, तो इसका जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा, मतलब जीरो से क्या आएगा? बड़ा आएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपने चेक कर लिया। अब अगर मान लो सपोज करो x बराबर मैं 2 ले लेता हूं, एक बार मैंने माइनस का मान ले लिया, एक बार प्लस का ले लेता हूं। प्लस का लूंगा तो ये बाहर तो 3 पड़ा ही है, यहां पर 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 4, माइनस में यहां पर 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 रखूंगा तो 4 × 2 8। ठीक है, और फिर प्लस में क्या आ गया? 4 मान ले लिया। अब देखिए इसको हल करोगे तो 4 4 8 8 - 8, ये तो 0 हो गया। तो ये 0 नहीं देखना, अपने को देखना प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है। तो कोई और मान लीजिए, 20 पर तो 0 हो गया, तो x बराबर मान लो 3 ले लेता हूं मैं, 3 यहां पर रखूंगा तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया? 9। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 12 और प्लस में 4। तो अब देखिए 9 और 4 13, 13 में से 12 घटाओगे 1 तो 3 × 1 यानी कितना आ गया? 3, जो कि क्या 0 से बड़ा है। ठीक है,
तो यानी x का मान r में से कोई भी जो मान आपको अच्छा लगता है वो मान यहां पर और यहां पर रख के देख लीजिए। x का मान इसमें रखने पर वो हमेशा ग्रेटर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब x का मान ग्रेटर 0 रहेगा तो अतः f डैश x जो है वो ग्रेटर 0 है। कब 0 है, जब x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, तो अतः अपने क्या कह सकते हैं, अतः फलन fx x बिलोंग्स टू r के लिए वर्धमान है। ठीक है भी x बिलोंग्स टू r के लिए फलन जो है वो क्या है, वर्धमान है। तो ये आपको यही निकालना था, ये फलन क्या होना चाहिए, वर्धमान होना चाहिए। हाँ जी, आगे देखिए भी ये क्वेश्चन नंबर 7, यानी आपको सिद्ध क्या करना है। अब भी ये दिए गए अंतराल के अंदर क्या है, ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 7 से 10, अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चन किए थे 3 से लेके 6 तक, वो उसमें वर्धमान था। ठीक है, भी आपको फलन दिया हुआ था और सामने जो अंतराल दिया हुआ था उस अंतराल में चेक करना था वर्धमान। अब वही क्वेश्चन है, बस उस अंतराल में आपको चेक करना है भी ये फलन क्या है, ह्रासमान है। तो करने का तरीका वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया फलन है वो लिखिए। तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस एक्स। तो यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो f डैश x का जो मान आएगा, अब tan इनवर्स x का अवकलन आपको याद होना चाहिए क्या होता है, अवकलन होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स x का अवकलन होता है भी, याद नहीं है तो अवकलन वाली जो चैप्टर करवाया था आपको उसमें पहली वीडियो के अंदर सूत्र लिखवाए हैं, वो सूत्र याद कर लेना। तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का अवकलन कितना हो गया, 1। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लेके थोड़ा हल कर लीजिए। तो f डैश x बराबर, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। इसमें इसका भाग दिया 1 को इससे गुणा करोगे तो 1, माइनस में इसका इससे गुणा होगा तो 1 प्लस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ें तो आपको आती है अच्छी तरह से। तो f डैश x बराबर ये आ गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट खोल दीजिए तो 1 माइनस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस 1 से ये 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो f डैश x का जो मान है वो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो आगे देखिए, अब f डैश x का जो मान आया है, f डैश x का जो मान है वो माइनस में एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये मान लेस देन 0 है x बिलोंग्स टू r के लिए। कैसे 0 से मतलब छोटा है, यानी ये मान जो है वो 0 से छोटा कैसे है, तो ध्यान से देखिए। x का जो मान है आपको किस में से लेना है, r में से लेना है। x का जो मान है r में से लेना है। तो r के अंदर आपको पता है प्लस की भी संख्या होती है सारी, माइनस की भी संख्या होती है, 0 भी होती है। तो आपकी मर्जी है, कोई भी प्लस की संख्या यहां पर रखिए या माइनस की संख्या रखिए। तो क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो x के अंदर कोई भी संख्या अगर आप धनात्मक लोगे या ऋणात्मक लोगे तो अगर स्क्वायर लगी हुई है तो उसका उत्तर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी इसमें x का मान इसमें से लेना, अंतराल में से कोई भी मान इसमें लोगे आप। जैसे मैं आपको एक मान रख के देख देता हूं भी, माइनस एक्स बराबर -1 लें तो -1 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1, फिर नीचे क्या होगा, 1 प्लस में 1, यानी ये मान क्या आएगा, प्लस का। लेकिन ये मान तो प्लस का आएगा, पूरे के बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस। तो यानी इसको हल करोगे तो इसका उत्तर कितना आ गया, -1, और -1 जो है वो 0 से क्या है, छोटा। तो यानी x का कोई भी मान r में से अगर इसमें रखेंगे तो ये तो हमेशा धनात्मक रहेगा, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है भी ये पूरा मान जो है वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस अंतराल के लिए ये जो फलन है, तो अतः आप क्या लिखोगे, f डैश x जो है वो लेस देन 0 होगा। कब, जब x बिलोंग्स टू r। तो r में से कोई भी मान इसमें रखेंगे तो वो लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ, अतः फलन
एफ एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ह्रासमान है या ह्रासमान फलन है। तो समझ में आ गया होगा ये लेस देन क्यों है, क्योंकि बाहर माइनस है, इसका मतलब है वो 0 से छोटा होगा। और इस x में मान प्लस का रखो से माइनस का रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मान प्लस का ही आएगा, इसलिए ये क्या हो गया लेस देन 0। तो इस अंतराल के लिए ये फलन क्या हो गया ह्रासमान। हाँ जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है एफ एक्स बराबर साइन की पावर 4x और कोस की पावर 4x है और x बिलोंग्स टू 0 से क्या दिया हुआ है π/4। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, फलन जो एफ एक्स है वो लिखिए क्या है भी साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x, ठीक है। उसके बाद में x के सापेक्ष क्या करेंगे इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x का जो मान है वो क्या आ गया, इसका अवकलन करेंगे तो पहले पावर का होगा तो 4 बाहर आ गया, एक पावर कम होगी, ये तो हो गया इस पावर का। फिर इस साइन x का करेंगे तो साइन x का क्या हो जाएगा कोस x, ठीक है। फिर प्लस, फिर इसका अवकलन करेंगे तो 4 बार एक पावर कम, ये तो हो गया इस पावर का। अब कोस का करेंगे तो कोस का क्या होता है माइनस का साइन x, ठीक है। तो इस प्रकार से जो f डैश x है वो क्या आ गया 4 साइन की पावर 3x और कोस x माइनस 4 कोस की पावर 3x और साइन x, ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब दोनों में देखिए f डैश x बराबर, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, इसमें साइन की पावर 3 है इसमें 1 है, इसमें कोस की पावर 1 है इसमें कोस की पावर 4 है। तो इस प्रकार से 4 साइन x और कोस x कॉमन आ गया, 4 बार आ गया, एक साइन बार आ गया और कोस बार आ गया, तो यहां पर बच गया साइन स्क्वायर x, यहां पर क्या बच गया साइन स्क्वायर x। और यहां से 4 बार आ गया, एक कोस बार आ गया और साइन बार आ गया, तो यहां पर बच गया कोस स्क्वायर x, ठीक है, ये बच गया। अभी अब देखिए दो काम कर रहा हूं मैं, क्या f डैश x बराबर, एक तो इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, वो भी बताता हूं भी क्यों माइनस कॉमन निकालेंगे। इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकाल लिया, एक 4 के टुकड़े कर रहा हूं मैं, 2 इंटू 2 साइन x और कोस x, इस 4 के टुकड़े कर दिए 2 इंटू 2, और यहां से कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको थोड़ा हल कर रहे हैं आगे, तो ये माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये संख्या प्लस की होगी, ये माइनस की होगी। अब माइनस कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया कोस 2 थीटा का, तो कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया किसका सूत्र साइन 2 थीटा का। तो ये दो सूत्र है, साइन 2 थीटा का तो सूत्र होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये कोस 2 थीटा का सूत्र है क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो f डैश x का जो मान है वो क्या आ गया माइनस का, ये 2 तो बाहर है, इस पूरे का मान कितना हो गया इतने इतने का, इसको लिख सकते हैं साइन 2 x, और इसको लिख सकते हैं कोस 2x। क्लियर। अब देखिए ये माइनस को बाहर पड़ा रहने दो, f डैश x बराबर, अब देखिए इस माइनस को छोड़ दो तो ये माइनस तो यहां पड़ा है, अब ये 2 साइन थीटा, ये फिर थीटा है और ये भी थीटा है, यानी ये दोनों थीटा सेम होने चाहिए, तो ये फॉर्मूला फिर बन गया। तो ये साइन 2 साइन थीटा और कोस थीटा, तो इसका सूत्र होता है साइन 2 और थीटा, थीटा का मान कितना है 2x, थीटा का मान 2x है, तो फिर ये फॉर्मूला बन गया। तो इस प्रकार से जो आपका f डैश x आ गया वो क्या आ गया भी f डैश x का मान आ गया माइनस का साइन 4x, साइन 4x, ठीक है। क्लियर। तो ये मान आ गया आपका, इसको इससे गुणा करोगे तो वो आ गया। अब आपको ये चेक करना है भी इस अंतराल के अंदर ये फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो f डैश x जो है
वो माइनस का साइन 4x है वो लेस देन 0 है कब, x बिलोंग्स टू 0 से π/4 के लिए, 0 से π/4 के लिए। ठीक है, अब कैसे है ध्यान से देखिए, 0 से 45 के बीच में आपको बताना है भी ये जो मान है वो ऋणात्मक ही रहता है हमेशा ही। तो 0 और 45 के बीच में आपके पास है 30 डिग्री यानी π/6, π/6। ठीक है, तो इसके अंदर मैं रखूंगा, इस माइनस को छोड़ दो, इसको चेक करते हैं भी साइन 4 इंटू इस x की जगह मैं π/6 रख देता हूं। ठीक है, π/6 रख दिया तो ये कट गया 2 और ये कट गया 3 यानी साइन 2 π/3 कितने डिग्री हो गया, 120। कितने डिग्री हो गया, π/3 सॉरी 120 नहीं, हाँ सॉरी सही है 120, क्योंकि π/3 कितना होता है 60, 60 को 2 से गुणा करोगे तो 120, तो साइन 120 है। तो साइन 120 जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो आप निकाल भी सकते हो, बता देता हूं कैसे निकालोगे। 20 को क्या लिख सकते हो, साइन 2π है तो पाई प्लस π/3 ओ पाई माइनस π/3। ठीक है, क्योंकि इसको हल करोगे तो ये इतना ही आएगा 2π/3, और पाई माइनस π/3 करोगे तो ये कौन से चतुर्थांश की बात है, ये दूसरे चतुर्थांश की बात है, क्योंकि पाई में से कोई वैल्यू घटाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश, और दूसरे में साइन प्लस का होता है यानी ये हो जाएगा π/3, यानी ये मान और ये मान दोनों बराबर, तो ये π/60, π/3 का मतलब हो गया साइन 60। तो साइन 60 और साइन 120 दोनों बराबर होते हैं, तो साइन 60 का मान क्या होता है, प्लस का होता है, तो 120 का मान भी प्लस का होगा। मतलब ये मान इस अंतराल में से कोई भी मान रखोगे तो ये तो प्लस का आएगा, लेकिन इसके आगे देखो क्या लगा हुआ है, माइनस। तो इस अंतराल में से कोई भी मान यहां पर रखेंगे तो साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस है, इसलिए ये पूरा मान जो है वो 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो 0 से छोटा हो गया तो अतः आप क्या कह सकते हो, इसलिए f' जो है वो लेस देन 0 है कब, जब x बिलोंग्स टू 0 से कितना है, π/4। तो इसलिए फलन fx x बिलोंग्स टू 0 टू π/4 में क्या है, ह्रासमान फलन है। ठीक है भाई, तो इस अंतराल के अंदर ये कौन सा फलन है, ह्रासमान फलन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन करनी है आपको, क्योंकि इजी रहेगा, ये कैलकुलेशन कर लोगे और लास्ट में देखना मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ जी आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 9 है, fx बराबर 3/x प्लस 5 और x बिलोंग्स टू r और x नॉट इक्वल 0। तो x बिलोंग्स टू r और x इज नॉट इक्वल 0 के लिए आपको चेक करना है क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भी फलन दिया हुआ है वो लिखिए आप, fx बराबर 3/x प्लस 5। अब यहाँ पर लिखिए भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब अवकलन करेंगे तो f'(x), अब ये 3 बार बच गया 1/x, और 1/x का आपको अवकलन बताया हुआ है क्या होता है, -1/x²। ठीक है, यानी इसके ऊपर जितनी पावर होती है वो माइनस में लिख दो यहाँ पर, और एक पावर नीचे बढ़ा दीजिए, तो इसका आंसर आएगा -1/x², और प्लस में 5 है, 5 का अवकलन क्या होगा, 0। तो f'(x) का मान आ गया -3/x²। ठीक है, तो ये मान देखिए लेस देन 0 होगा कब, x बिलोंग्स टू r और x इज नॉट इक्वल 0। कैसे, देखो x का मान 0 नहीं लेना है, तो 0 तो अपने को नहीं लेना, छोड़ दो आप 0 को, 0 को छोड़कर बाकी कोई भी मान यहां पर रखोगे तो ये 3/x, ये बाहर वाला माइनस नहीं हटेगा, ये तो रहेगा, x के ऊपर स्क्वायर लगी हुई है, तो इस x के अंदर मान से प्लस का रखिए चाहे माइनस का रखिए, रखने के बाद में इसका उत्तर प्लस का आएगा। तो ये मान तो प्लस का आएगा, लेकिन बाहर इसके क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो इसमें से x का कोई भी मान यहां रखोगे तो ये पूरा मान जो है वो माइनस का रहेगा, मतलब क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। इसलिए क्या कह सकते हो आप, f'(x)
लेस देन जीरो कब? जब x बिलोंग्स टू r और x नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें से कोई भी मान इस फलन के अंदर रखेंगे तो ये मान नेगेटिव रहेगा, माइनस रहेगा, मतलब जीरो से छोटा रहेगा। और जब जीरो से छोटा रहेगा तो इसका मतलब दिया गया फलन क्या है? ह्रासमान है। तो लास्ट में लाइन लिख सकते हो, अतः फलन एफ एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स नॉट इक्वल जीरो के लिए क्या है? ह्रासमान है। ठीक है, यह ह्रासमान फलन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 10 है। एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3 लेस देन 0। ठीक है, तो वही बात पहले आपको दिया हुआ क्या है फलन, वो लिखिए। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, 2 12 जगह की पावर कम होगी, माइनस में 2x का कितना होगा? 2 और 3 का क्या होगा? 0। अब आपको ये चेक करना है भी ये फलन है x लेस देन 1 के लिए क्या होता है? लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो ये लेस देन 0 होगा x का मान अगर आप 1 से छोटा रखोगे। 1 से छोटा कोई भी मान, जैसे 0 रख दूं तो इसका उत्तर माइनस का 2 आएगा। माइनस 2 का मतलब क्या हो गया? लेस देन 0। अब आप माइनस का 1 रख दीजिए तो माइनस 2 और माइनस 2 माइनस का 4। माइनस की कोई भी संख्या रख दीजिए, पूरा का पूरा मान क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ भी एफ डैश एक्स जो है, इसलिए एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा कब? जब x का मान 1 से क्या रखेंगे? छोटा। ठीक है, तो लास्ट में लाइन लिख सकते हैं क्या भी? अतः फलन एफ एक्स लेस देन 1 के लिए क्या हो गया अभी? ह्रासमान फलन है। ठीक है, तो x लेस देन 1 के लिए दिया गया फलन क्या है? ह्रासमान है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बेटा आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे। तो आशा करता हूँ मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं भी। वर्धमान और ह्रासमान जब आपको अंतराल दिया गया हो तो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आप फिर से दोबारा वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए इसका। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं वो अपने कल की वीडियो में करेंगे। इसमें 16 क्वेश्चन है, तो अब 11 से लेके 16 तक की एक वीडियो और बना दूंगा इसमें। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भी। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधु साथियों को शेयर कीजिए जो भी आपके साथ में 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से वीडियो लगातार देखते रहिए। थैंक यू बेटा, धन्यवाद बेटा।